पुरुषोत्तमम। आइए हम लोग दिल को मजबूत बनाते हैं, इसको मैजिक से नहीं लॉजिक से। जैसे अधिकतर हम लोग सुनते हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग कहते हैं दिल और दिमाग से कार्य करना चाहिए। क्या हमने कभी सोचा दिल और दिमाग से ही क्यों कहा जाता है? इसका क्या अर्थ है दिल और दिमाग का? एक चीज देखिए, दिल किस चीज का स्थान है, किसका घर है? दिल प्रेम का घर है। दिल के अंदर ममता है, ये ममता है, ये हृदय है। और ये दिल को प्राण कहा जाता है, क्योंकि दिल का स्पंदन अगर रुक जाए तो जीवन गति रुक जाती है। जीवन का जो रहस्य है, जीवन का रहस्य स्पंदन से ही शुरू होती है, और वही स्पंदन हमारे हार्ट में निरंतर चलती रहती है। इसीलिए ये जो दिल जिसको बोलते हैं, ये हमारा प्राण केंद्र है। और जब प्राण की चुनौती हम कहीं पे लगाते हैं, प्राण का इस्तेमाल करते हैं, और दिमाग जिसमें हम लोग विवेक बोलते हैं, जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, तो ये कहां से आती हैं? ये विवेक की बातें, ये आत्मा का उद्गार होता है, ये आत्मा के डायरेक्शन में चलती हैं। तो इधर जो प्राण है, वही प्राण भी उस आत्मा का एक प्रतिनिधित्व करती हैं कि वो एक एनर्जी पुंज है, वो एक शक्ति पुंज है, जो निरंतर शक्ति प्रदान करते हुए दिन रात 24 घंटे निरंतरता के साथ दिन प्रतिदिन वो अपने स्पंदन के साथ हार्ट की गति को बनाए रखने में सहयोग हो रहा है। तो इस तरीके से जहां दिल कहे और दिमाग कहे, जब दिल और दिमाग एक हो जाते हैं, इसका मतलब वही है आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाते हैं। और उस समय क्या होते हैं? वो सिद्धि लाभ होती हैं। इसका मतलब सिद्धि लाभ का मतलब क्या है? सिद्धि किसे कहते हैं? जब कोई कार्य को हम करते हैं, करते 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 इतना अभ्यस्त हो जाते हैं, हम अगर आपसे बातें भी करें तब भी हमारा वो कार्य चलता रहेगा, उसमें कोई कमियां नहीं आएगी। जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, लेकिन सहजता से हम अपने घर को जब आते हैं गाड़ी लेके, सोचना नहीं पड़ता है, हाथ अपने आप उस ब्रेक को घुमा करके घर तक पहुंचा देते हैं। सुबह हम लोग जो टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, शौच कार्य के लिए हमें बताना नहीं पड़ता है, स्वतः ही उस शौच कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद हाथ धोने के लिए बताना नहीं पड़ता है, ये हमारा स्वतः ही हो जाते हैं। यही है हमारी सिद्धि। तो जीवन में ये सिद्धि लाभ होती हैं। जीवन में वो सिद्धि हमें लाभ हो जाती है जब ये मन यानी कि जो प्राण है और जो दिमाग है, ये दोनों एक साथ होकर के जब कार्य करते हैं, यानी कि हम समाधि, ये समाधि ही, ये सिद्धि ही समाधि की ओर ले जाती हैं। जीवन में जब सिद्धि आती है और इस सिद्धि ही हमें समाधि की ओर ले जाती है, और समाधि का मतलब ही है महामिलन में चले जाते हैं, हम उस अंतर जगत में चले जाते हैं, बहिर्जगत का ज्ञान हम खो देते हैं। निरंतर हम जो है उस बहिर्जगत में, अंतर जगत में हम डूबे रहते हैं। बहिर्जगत में हमारा साड़ा, हमारा जो चेतन बहिर्जगत में बचा हुआ नहीं रहते हैं। इसका मतलब हम समाधिस्थ हो जाते हैं। तो जब हमारे हृदय में प्रेम हो, तब क्या होगा? हमारी ये हृदय ज्यादा मजबूत होते हैं। हार्ट की मजबूती तब आती है जब प्रेम होती है। हमारे अगर दूसरे के प्रति हम हिंसा का भावना उत्पन्न हो जाए तो ये दिल कमजोर हो जाते हैं। ये दिल मजबूत करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन का मतलब आत्मा की जो पुकार है और हमारी शरीर की जो पुकार है, वो एक होनी चाहिए। जिस दिन हमारी शरीर की पुकार और आत्मा की पुकार एक होगी, तब हमारी दिल की मेहनत कम हो जाएगी, दिल में कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, दिल में किसी तरीके का शोक विलाप नहीं होगा, तब दिल हमारी मजबूत रहती है।
अधिकतर हम लोग देखते हैं जब हम शोक में होते हैं, दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, चिंता में होते हैं, ये जितनी चीजें नेगेटिव चीजें हैं ये हमारी दिल को कमजोर करता है, डिप्रेस करता है, और माइकार्डियल्स जो मसल्स हैं वो मसल्स वीक हो जाती हैं, वहां की बल्ब वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे हम हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं। इसका मतलब इस दिल की बीमारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है निरंतरता के साथ अपने जीवन गति को परमेश्वर की रास्ता में चलामान करते हुए हम चले और हम भी चले और हमारे परिवार को भी चलाने के लिए प्रयासरत रहे। और ये एक दिन की नहीं, आध घड़ी के नहीं, एक घड़ी के नहीं, अपने संपूर्ण जीवन सत्य की राह को जब हम अवलंबन करके चलते हैं, हमारे जीवन में कोई विलंब नहीं आती है। हमारे जीवन में जब अवलंबन होगा तब हमारे जीवन में कोई विलंब नहीं होगा। निरंतरता के साथ हम जब उनकी पथ को अनुसरण करते हुए जब हम चलते रहेंगे, हम खोएंगे नहीं। हमारा दिशा भी ठीक रहेगा, हमारा दशा भी ठीक रहेगा और हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य कोई चीज बिगड़ेगा नहीं, सब निरंतरता के साथ सही रहेगा। मेरा केवल वर्तमान जनरेशन आनंद में नहीं रहेंगे और आने वाले जनरेशन भी वो आनंद में रहेंगे। तो आइए हम अपने आप को आनंदित करने के लिए और सुखी रखने के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन को भी सुखी रखने के लिए एक ही रास्ता अपनाना है, वो परम पुरुष का रास्ता, वो परम पिता की रास्ता। जब तक जीवन में उस परम पिता की रास्ता को अनुसरण नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन नहीं आ सकती हैं। बनावटी सुख तो आ सकती हैं लेकिन वास्तविक और परमानेंट सुख तभी आती हैं जब हम उनको रास्ता को अपनाते हैं। तभी हमारी दिल भी खुश रहते हैं, आत्मा भी खुश रहती हैं। हमारी विवेक बुद्धि जो भी आते हैं उसमें जो भी विचार करते हैं और उस विचार का जो परिणाम आता है वो सुंदर होते हैं, सुखदायी होते हैं और वही अमृत हैं। और उस अमृत को जब हम पान करते हैं हम सभी अमरत्व का वरण करते हैं। तो आइए हम सभी लोग उस अमरत्व का वरण करें, उस अमर पथ को जीवन में अवलंबन करते हुए चले। वंदे पुरुषोत्तम।